जय श्री कृष्णा बच्चों, आप पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा 5 से पाठ 4 त्योहारों का देश। त्योहारों का देश पाठ के 1 से प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्न उत्तर हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 6 से 12 के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? हमारा जो भारत देश है इसको हम त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि हमारे देश में हर माह मीन्स माह का मतलब होता है महीना, हर महीने कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है, इसलिए इसे त्योहारों का देश कहते हैं। मतलब जो हमारा भारत देश है इसमें हम हर महीने कोई ना कोई त्योहार मनाते हैं। जैसे कभी रक्षाबंधन का त्योहार आया, कभी तीज का त्योहार आया, और कभी हमने दीपावली मनाई, कभी हमने होली मनाई, कभी दशहरा मनाया, कभी क्रिसमस मनाया, कभी ईद मनाई। तो हर महीने कोई ना कोई त्योहार हम मनाते हैं, इसलिए हमारे देश को त्योहारों का देश कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं? जब आपको हम कोई वीरों की कहानियां सुनाते हैं और वीर शहीदों की गाथाएं मीन्स पुरानी कहानियां या जो उनके जीवन में घटित हुई थी वो बातें आपको जब हम बताते हैं तो उस समय वो सुनकर आपके मन में क्या भाव उठते हैं? तो इसका उत्तर है, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में देशभक्ति के साथ ही त्याग और बलिदान की भावना के भाव उठते हैं। वीर शहीदों की जब हम गाथाएं सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो हम वह सुनकर हमारे मन में हमारे देश के लिए देशभक्ति के साथ ही देशभक्ति के भाव तो आते ही हैं, लेकिन उनके साथ ही त्याग और बलिदान की भावना के भाव भी हमारे मन में उठते हैं। हमें भी लगता है कि हमें भी अपने देश के लिए हमेशा त्याग और बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। और ये पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि शहीद किसे कहते हैं? जो अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देता है, उसको हम कहते हैं शहीद। प्रश्न संख्या 8 है, रंगों का त्योहार किसे कहते हैं? रंगों का त्योहार हम किसे कहेंगे? तो होली को, इसका उत्तर है होली को रंगों का त्योहार कहते हैं। जो होली का त्योहार हम मनाते हैं उसे ही हम रंगों का त्योहार कहते हैं, क्योंकि जब होली आती है तो सब रंग बिरंगे कलर एक दूसरे को लगाते हैं, गुलाल उड़ाते हैं और रंगों से खेलते हैं। तो इसी को हम होली को ही रंगों का त्योहार कहते हैं, क्योंकि इस दिन हम खूब सारे रंग कलर लेकर एक दूसरे को लगाते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, दशहरा क्यों मनाया जाता है? हम दशहरा क्यों मनाते हैं? तो इसका उत्तर है, दशहरे के दिन भगवान राम ने बुराई के प्रतीक रावण को मारा था। दशहरे के दिन जो हमारे भगवान राम थे उन्होंने किसको मारा था? रावण को। और रावण कैसा था? बुराई का प्रतीक। उसने गलत कार्य किया था, उसने राम जी की पत्नी सीता माता का हरण किया था, उसने गलत कार्य किया था। तो वो सबकी नज़र में कैसा था कि ये राम ने बहुत गलत किया, तो वो बुराई के प्रतीक के रूप में सब उनको जानते थे। तो बुराई के प्रतीक रावण को मारा था, उसी की याद में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दशहरा मनाया जाता है। तो दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण को मारा, उसी की याद में लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में हम दशहरा मनाते हैं। बुराई पर किसकी जीत हुई? अच्छाई की। किसकी जीत हुई? अच्छाई की हुई। बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है, बुराई कभी भी जीतती नहीं है। जीत तो अच्छाई की होती है। मतलब जो झूठ होता है या असत्य होता है, असत्य पर हमेशा विजय किसकी होती है? सत्य की ही होती है। तो रावण को जो राम जी ने मारा था इसी दिन, इसलिए हम इसी दिन को दशहरे के रूप में मनाते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर यह है, गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष
हमेशा जब 26 जनवरी आती है, जनवरी की 26 तारीख, तो प्रतिवर्ष जब 26 जनवरी आती है तो इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न संख्या 11, होली का त्योहार कैसे मनाया जाता है? होली का त्योहार हम कैसे मनाते हैं? तो इसका उत्तर है, होली पर लोग एक दूसरे के रंग गुलाल लगाते हैं। होली का त्योहार जब आता है तब लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं और आपस में गले मिलते हैं, और सब आपस में गले मिलते हैं और ढप ढोल मंजीरों की धुन पर नाचते गाते और मस्ती करते हैं। और लोग क्या करते हैं? ढोल और मंजीरे उनकी धुन पे क्या करते हैं? नाचते गाते हैं और मस्ती करते हैं। तो इस तरीके से होली का त्यौहार मनाते हैं। और इसके अलावा आप लोग भी तो एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को होली की बधाई देते हैं, होली भी जलाई जाती है। फिर होली के बाद सबको प्रसाद वितरित किया जाता है होली जलने के बाद। तो इस तरीके से होली का त्यौहार हम सब मनाते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से सत्य असत्य कथन बताइए। सत्य मीन्स सही, असत्य मीन्स गलत कथन बताना है। इसमें पहला है, दशहरे पर खीर सिवैयाँ बनाई जाती है। दशहरे का त्यौहार जब हम मनाते हैं उस दिन क्या खीर सेवैयाँ बनाई जाती है? तो ये हो जाएगा असत्य, गलत। क्यों? क्योंकि ये तो ईद पर बनाई जाती है। खीर, मीठी खीर और सेवैयाँ कब बनाई जाती है? ईद पर। तो ये है असत्य। दूसरा है, होली पर ढप ढोल बजाकर नृत्य करते हैं। ये कथन क्या है? अभी अपन ने इसमें पढ़ा था कि होली के त्यौहार पर एक दूसरे के गुलाल लगाते हैं, आपस में गले मिलते हैं और डप ढोल मंजीरों की धुन पर नाचते गाते हैं और मस्ती करते हैं। तो यही लाइन अपने यहाँ पे आ गई, होली पर डप ढोल बजाकर नृत्य करते हैं। तो ये क्या हो गया कथन? सत्य, ये सही हो गया। तीसरा है, 26 जनवरी को आज़ादी का दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को हम आज़ादी के दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये क्या हो गया कथन? गलत, क्योंकि 26 जनवरी नहीं, 15 अगस्त को हम आज़ादी के दिवस के रूप में मनाते हैं। आज़ादी का दिवस कौन सा है? 15 अगस्त, उसको हम मनाते हैं आज़ादी के दिवस के रूप में। इसलिए ये कथन क्या है? असत्य, गलत हो गया। चौथा है आपका, क्रिसमस पर बच्चों को उपहार दिए जाते हैं। जब क्रिसमस का त्यौहार आता है उस समय बच्चों को उपहार दिए जाते हैं। तो क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? तो ये कथन सत्य है, क्योंकि क्रिसमस आते हैं तो उस समय बच्चों को खूब सारे उपहार मिलते हैं। तो ये कथन सत्य है। तो इस तरह हमने ये असत्य और सत्य कथन की पहचान की।